हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की न्यू टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आईसीएसई बोर्ड वालों को भी पढ़ना है एंड सीबीएसई बोर्ड वालों को भी पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इट इज अ सीक्वेंस of number with common difference. इस लाइन का क्या मतलब है, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11 and so on. Okay, इस नंबर को ध्यान से देखेंगे अगर हम तो हमें पता चलेगा ये सारे नंबर इंक्रीज कर रहे हैं पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। 3 + 2 दैट इज 5, यहाँ 2 ऐड हो रहा है। 5 + 2 दैट इज 7, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है। 7 + 2 दैट इज 9 and here also 9 + 2 that is 11. Okay, it means ये सारे नंबर में 2 ऐड हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा है, कॉमन नंबर ऐड हो रहे हैं सारे में। सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर की सीक्वेंसेस होती है। ओके, विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी डिफरेंस कॉमन होती है। देखो सब में हम +2 कर रहे हैं। ओके, सबकी डिफरेंसेस सेम है। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2. ओके, सो ये तो समझ में आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंसेस भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। 19, 16, 13, 10, 7, 4. ओके, इस नंबर को ध्यान से देखो। इन सारे नंबर में 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 कम हो रहा है। देखो 19 - 3 दैट इज 16, 16 - 3 दैट इज 13, 13 - 3 दैट इज 10, 10 - 3 दैट इज 7 and 7 - 3 दैट इज 4. ओके, सो यहाँ भी एक कॉमन नंबर है जो सब में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये भी सीक्वेंस ऑफ नंबर है और एपी में ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, बट इस केस में नंबर डिक्रीज हो रहा है, बट सबकी कॉमन डिफरेंसेस सेम है, सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। इस केस में नंबर इंक्रीज हो रहा था, इस केस में नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो वो कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज, बट एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स टर्म्स एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, आइदर वो प्लस हो या माइनस हो, उनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। ओके, तो 5, 10, 15, 20, 25. ओके, ये एपी है हमारा, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले जो आ रहा है, इसे ए से डिनोट किया जाता है। ओके, ये जो लास्ट टर्म है इसे हम एल से डिनोट करते हैं। ओके, और दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम डी से डिनोट करते हैं। इट मींस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 10 - 5 5, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, दिस माइनस दिस, आइदर दिस माइनस दिस माइनस दिस, मतलब किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है। 10 - 5 5, 15 - 10 15 - 10 again 5, 20 - 15 again 5 and 25 - 20 अगेन 5. ओके, सो हर केस में कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। ये जो कॉमन डिफरेंस होता है जो सभी केसेस में सेम होंगे उसे हम डी से डिनोट करते हैं, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, तो 3 टर्म्स हमें पता चला एपी में। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ओके,
अब हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी देखेंगे. ओके, सो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. एपी की जनरल फॉर्म इस तरीके से होती है. फर्स्ट टर्म ए, देन a plus d, then a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, and so on. Okay, up to a plus nd. First term a, second term a plus d, third term a plus 2d, fourth term a plus 3d, फिफ्थ टर्म a plus 4d. एक चीज पर ध्यान देना, सेकेंड टर्म है, यहाँ हम सेकेंड टर्म बोल रहे हैं, इस केस में 1d को इसमें ऐड कर रहे हैं. थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में हम 2d ऐड कर रहे हैं. फोर्थ टर्म में हम 3d ऐड कर रहे हैं, मतलब जितना टर्म है उससे एक कम. ओके, अब ये देखो, अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें, फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म a प्लस डी, a अगेन 5 है, प्लस d, कॉमन डिफरेंस क्या था हमारा 5. सो इस केस में 5 प्लस 5 10 हो जाएगा. अगेन a प्लस 2d, a हमारा 5 है, 2d इट मीन्स 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 5 है. सो 5 plus 2 into 5. 2 into 5 that is 10, and 10 plus 5 15. Here a plus 3d, a 5 है हमारा, plus 3 into d की वैल्यू भी 5 है, 5 3 is 15, 15 plus 5 20. Here a 5 है, plus 4 into d की वैल्यू भी 5 है, 5 4 जा 20, 20 plus 5 25. और कंटिन्यू इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलेगा. ओके, सो हमारा फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 15, फोर्थ 20 एंड फिफ्थ 25. सेम नंबर यहाँ था 10 5 10 15 20 25. सो ये सीक्वेंस की ये जनरल टर्म है. मतलब हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो जनरल टर्म के फॉर्मूले को यूज कर हम इसके आगे के प्रीसीडिंग टर्म्स निकाल सकते हैं. ओके, हम लोग एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं सारे टर्म्स का. ए क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म को. ओके, नाउ एल क्या को रिप्रेजेंट करता है? लास्ट टर्म को. ओके, लास्ट टर्म, ये इस सीरीज का लास्ट टर्म था 25. ओके, नाउ डी क्या को रिप्रेजेंट करता है? कॉमन डिफरेंस को. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने आज कवर किया. एक बार हम इसे ब्रीफ में देख लेते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें कॉमन डिफरेंस हो. अगर इसी के प्लेस पर हम लिख देते हैं 5 7 13 20 एंड सो ऑन, तो यहाँ क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, यहाँ प्लस 2 हो रहा है, यहाँ प्लस 6 हो रहा है, यहाँ प्लस 7 हो रहा है. सो ये टर्म्स अलग अलग है, यहाँ 2 प्लस किया जा रहा है, यहाँ 6 और यहाँ 7. तो ये एक सीक्वेंस को फॉलो तो नहीं कर रहा है. सो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो कोई भी सीरीज ऑफ नंबर जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, जिसकी कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. ओके, उसके बाद ए, फर्स्ट टर्म को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए से. लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म लिखने के लिए हमारा जो सीक्वेंस होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, जितनी टर्म्स तक है. ओके, उसके लिए हमें इस सीक्वेंस को तैयार करने के लिए दो चीज पता होना चाहिए. पहला फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, दैट इज ए, एंड दूसरा कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, दैट इज डी. ओके, सो आई होप ये अब आप लोगों को समझ आ गया होगा. In next video, we are going to cover all the formulas related to arithmetic progression. Okay, so if you like my video,
Please hit the like button and do not forget to subscribe my channel.